Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic in the class of 11th Biology. The chapter name is Cell Division. 11th क्लास बायोलॉजी के अंदर हम आज नया सबक, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है सेल डिवीजन या खलवी तकसीम। अब 9th, 10th और 8th क्लास के अंदर खलवी तकसीम के बारे में पढ़े होंगे, तो यहाँ पर 11th क्लास में आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन खलवी तकसीम या सेल डिवीजन के बारे में दिया हुआ है। हम आज के इस वीडियो में उसी से मुतालिक मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि सेल किसे कहते हैं या खलिया किसे कहते हैं, तो उसी से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं शुरुआत में कि व्हाट इज सेल। सेल डिवीजन के अंदर हमको पता है कि सेल जो है ये बुनियादी चीज़ है, और सेल क्या चीज़ है ये हमको पता होना चाहिए। व्हाट इज सेल? तो सेल इज नथिंग बट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। खलिया या सेल जो है ये साख्ती और अफ़आली इकाई है ज़िंदगी की, है ना। यानी जो ज़िंदगी है या लाइफ है, इसकी जो साख्ती और अफ़आली इकाई है इसको हम सेल कहते हैं। सेल कैसे तैयार होता है? तो जो तरीका है, जो फिनोमेना है सेल के तैयार होने का, वो इस तरह है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जो फॉर्म होंगी जिस्म के अंदर, अलग अलग तरह की टिश्यू तैयार होगी, वो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ से मिलकर सेल तैयार होगा, और ग्रुप ऑफ सेल मिलकर ये ऑर्गन्स को फॉर्म करेगा। तो ये इस तरह से सेल तैयार होगा। ठीक इसी तरह अगर हम बात करेंगे किसी भी सेल के, व्हाट इज सेल? सेल इज नथिंग बट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमको पता चल गया कि सेल ये अफ़ाली या फिर जो है तो साख्ती इकाई है ना ज़िंदगी की। तो 11th क्लास बायोलॉजी के अंदर ये सबसे बेसिक चैप्टर है, बुनियादी सबक है, बुनियादी मालूमात है इसके अंदर बायोलॉजी की। तो सेल डिवीजन ये प्रोसेस है, ये बुनियादी प्रोसेस है ना। तो हमको सेल डिवीजन को अच्छे से अगर करना है तो उसका बेसिक कंसेप्ट हमको क्लियर होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि सेल किसे कहते हैं। सेल हम जो ज़िंदगी की साख्ती और बुनियादी इकाई है उसको हम कहेंगे सेल या खलिया। अब खलिया जो है तो ये तकसीम होता है। कैसे तकसीम होता है, क्यों तकसीम होता है, हम पॉइंट वाइज उसको देखेंगे चैप्टर पॉइंट के हिसाब से। अभी हम जो टॉपिक है हमारा सेल साइकिल, ये 11th क्लास बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक पेज नंबर 76 के ऊपर दिया हुआ है। आप 11th क्लास बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक भी रेफर कर सकते हैं। तो उसमें जो पहला टॉपिक है पेज नंबर 76 के ऊपर, वो है सेल साइकिल या खलवी दौर या खलवी चक्कर जिसे हम कहते हैं। तो क्या है ये खलवी दौर? खलवी दौर या सेल साइकिल। तो सेल साइकिल जो है ये सीक्वेंशियल इवेंट ऑकर्स इन द लाइफ ऑफ साइकिल। जो मरहलावार तब्दीली है, मरहलावार चेंजेस है, ये होगा किसके अंदर? लाइफ ऑफ सेल। सेल की ज़िंदगी के अंदर जो मरहलावार तब्दीली है, सीक्वेंशियल इवेंट है, मरहलावार तब्दीली है, उसको हम कहेंगे खलवी दौर या सेल साइकिल। अब ये जो सेल डिवीजन है इसको पूरा करने के लिए जो मरहलावार तब्दीली है सेल को उससे गुजरना पड़ता है, तभी जाकर जो नया सेल है ये तैयार होता है। अब जो खलवी तकसीम हमने देखे थे, अलग अलग स्टेजेस रहेगी इसके अंदर, माइटोसिस के ज़रिए से हो या मियोसिस के ज़रिए से हो। तो इस माइटोसिस और मियोसिस को कंप्लीट करने के लिए जो मरहलावार तब्दीली होगी किसी भी खलिए के अंदर, किसी भी सेल के अंदर, वो कहलाएगी सेल साइकिल या खलवी दौर। जिस दौर से सेल को गुजरना पड़ता है
सेल डिवीजन के दौरान उस दौर को, उस साइकिल को हम कहेंगे सेल साइकिल या फिर खलवी दौर। अब जो खलवी दौर है ये 2 स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होता है, 2 फेज के अंदर ये कंप्लीट होगा, 2 हैयत के अंदर कंप्लीट होगा। उसमें सबसे पहली जो फेज है, जो हैयत है, वो है इंटरफेज। पहली फेज क्या है सेल साइकिल के अंदर, वो है इंटरफेज। और जो दूसरी फेज क्या है, जो दूसरी हालत है, वो है एम फेज। अब हम ये देखने वाले हैं कि इंटरफेज क्या है। तो सेल डिवीजन या सेल साइकिल के दौरान जो पहली स्टेज रहेगी, पहली हालत रहेगी, वो कहलाएगी इंटरफेज। इंटरफेज इज नथिंग बट ग्रोथ और रेस्ट पीरियड ऑफ द सेल एज पर नीड। जो इंटरफेज ये स्टेज है, ये खलिए की रेस्टिंग या आराम या नमू की स्टेज है। नमू की स्टेज या फिर आराम की स्टेज, ये 2 स्टेज है इंटरफेज एज पर नीड्स। जो खलिए को जरूरी होगा उस वक्त वो ये जाहिर करेगा, एक तो ग्रोथ को जाहिर करेगा या फिर आराम के वक्फे को जाहिर करेगा। इसी तरह इंटरफेज इज नथिंग बट द स्टेज बिटवीन 2 सक्सेसिव डिवीजन। 2 सेल डिवीजन के दरमियान की जो हालत है, 2 सेल के 2 स्टेज के दरमियान की जो हालत है, उसको हम कहेंगे इंटरफेस। इंटर के मायने होते हैं अंदरूनी, दरमियान की, तो इसीलिए इसको 2 डिवीजन या 2 फेज के दरमियान की हालत कहते हैं इंटरफेस को। ठीक इसी तरह इंटरफेज ये क्या है, लॉन्गेस्ट फेज है। क्या है ये, लॉन्गेस्ट फेज है, बहुत तवील हैयत है, तवील तब्दीली है सेल के अंदर। सेल इंटरफेस के दौरान बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव और प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन। यहाँ पर इंटरफेस के अंदर हम देख सकते हैं कि इंटरफेस ये सेल साइकिल के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, तवील जो है तो हैयत है, तब्दीली है सेल की। इसी तरह इंटरफेस के अंदर सेल इज हाईली एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव और मुतहरिक रहेगा सेल खलिया। मुतहरिक होने के साथ साथ अपने आप को ये डिवीजन के लिए तैयार रखेगा। तो ये इंटरफेस की खासियत है। इसी तरह जो इंटरफेस है, इट इज डिवीजन इनटू 3 सब फेज। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जो इंटरफेज है ये 3 हैयतों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। उसमें जो है तो नंबर 1 है G1 फेज। सबसे पहली फेज है इंटरफेस के अंदर, वो है G1 फेज। उसके बाद में है S फेज और G2 फेज। ये आपको पॉइंट रखना, याद रखना है कि जो इंटरफेज है इसको हमने 3 जो है तो सब फेज के अंदर या हैयतों के अंदर डिवाइड किए हैं। उसमें सबसे पहली है G1 फेज, और जो दूसरी फेज है वो है S फेज, और तीसरी जो फेज है वो है G2 फेज। इस तरह इंटरफेस को 3 फेज के अंदर डिवाइड किया गया है। हम इसकी तफसील नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको सिर्फ इंटरफेस और उसकी सब टाइप अभी याद रखना है। अब ये हो गया इंटरफेस के ताल्लुक से। दूसरी जो फेज है इसके अंदर सेल साइकिल के अंदर, वो है एम फेज। एम का मीनिंग होता है माइटोसिस और मियोसिस, दोनों भी हो सकते हैं। एम फेज जनरली माइटोसिस को या फिर मियोसिस को कहा जाता है, इसलिए एम फेज अंडरगोज डिवीजन। एम फेज के अंदर डिवीजन होगा या तकसीम होगी, इसलिए उसको हम माइटोसिस और मियोसिस कहते हैं। अब ये जो तकसीम होंगी, एक तो न्यूक्लियस की होंगी और या फिर साइटोप्लाज्म की होंगी। तो अगर न्यूक्लियस की होगी तो उसको हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। एक टर्म से यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस या मरकजे की तकसीम। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। मरकजे की तकसीम अगर होंगी तो उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। इनटू 2 डॉटर सेल, जो 2 दुख्तर खलियात के अंदर जो तकसीम होंगी मरकजे की, उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, जो अमल में आएगा एम फेज के अंदर। ठीक इसी तरह साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस की तरह साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस इज नथिंग बट द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म।
जो खलिया माया है या साइटोप्लाज्म है उसकी अगर तकसीम होंगी तो उसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विथ 2 डॉटर सेल, जो 2 दुख्तर खलियात रहेंगे उसके अंदर अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और तैयार करेगा 2 दुख्तर सेल तो उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो अभी तक इस वीडियो में हमने जो देखा उसको शॉर्ट में मैं बयान कर दूंगा। हमने देखे व्हाट इज सेल, सेल इज नथिंग बट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसी तरह व्हाट इज सेल साइकिल, सेल साइकिल इज नथिंग बट द सीक्वेंशियल इवेंट्स ऑकर इन द लाइफ ऑफ सेल। जो खलिए की ज़िंदगी के अंदर मरहला वार तब्दीली या इवेंट्स जो होंगे उसको हम खलवी दौर कहेंगे या सेल साइकिल कहेंगे। सेल साइकिल को 2 डिवीजन के अंदर या 2 पॉइंट के अंदर तकसीम किया गया है। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंटरफेस। इंटरफेस को मजीद 3 जमातों में तकसीम किया गया है। उसमें G1 फेज है, G2 फेज है और S फेज है। ठीक इसी तरह जो M फेज है, M फेज को मजीद 2 जमातों में तकसीम किया गया। इसमें कैरियोकाइनेसिस एक है और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। तो इस तरह से ये जो सेल साइकिल है, तो सेल साइकिल जो अंजाम पाएगा 2 फेज के जरिए से मेनली अंजाम पाएगा, M फेज और इंटरफेज। अब इंटरफेज की जो टाइप्स है जैसे G1 फेज, S फेज, G2 फेज और जो M फेज की जो टाइप्स है साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस, इसको हम अगले वीडियो में तफसील से देखेंगे। 11th क्लास बायोलॉजी के अंदर ये सबसे नया चैप्टर है। अभी तक हमने 11th क्लास के जो लेक्चर है ये स्लाइड की शक्ल में बनाए। आपको ये सेल डिवीजन के तमाम लेक्चर इसी तरह यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल रहेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उन स्टूडेंट को इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूले। और वीडियो के लास्ट में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।